राजधानी दिल्ली के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में मैं आ चुकी हूं जो आज के 5 साल पहले सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर आंदोलन को लेकर देश और विदेश में लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। बीते कई वर्षों में मुस्लिम राजनीति का केंद्र बन गया। ये ओखला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लगातार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतता हुआ चला आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक वक्त पर यह हिस्सा किला हुआ करता था, लेकिन बीते 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी यहां से जीत हासिल कर इस बार हैट्रिक के इंतजार में है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इस बार यहां पर खाता खोलने की है। ऐसे में जनता के क्या है मुद्दे, अलग अलग हिस्सों में जाकर आज करेंगे इन्हीं बात की बड़ी पड़ताल। दिल्ली में मौसम बदल रहा है, ठंड खुद को समेट रही है क्योंकि सियासी गर्मी परवान चढ़ चुकी है। बढ़ते सियासी तापमान के बीच रेडर की इलेक्शन राइड दिल्ली के ओखला क्षेत्र जा पहुंची। ओखला मुस्लिम बहुल इलाकों में से एक है। इस सीट का अपना इतिहास है, लेकिन वर्तमान विकास की सीढ़ी चढ़ पाया या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम लोगों के बीच जा पहुंचे। ओखला का इतिहास वैसे तो 650 साल पुराना है, लेकिन यमुना किनारे बसी दिल्ली में अगर ओखला के आधुनिक इतिहास की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होती है 1935 से, जब यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस की शुरुआत होती है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ सालों में कई विवादों से भी इस हिस्से का नाता रहा है, लेकिन समय के साथ इस यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारी कहानियां भी सामने आती हैं। वैसे हम बढ़ते हैं आगे और आपको ये भी बताते चले कि मौजूदा वक्त में इस ओखला के हिस्से में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बाजी मारने की कर रही है तैयारी। मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को बढ़ाने के लिए अब ओवैसी जो दांव लगा रहे हैं, उनके दावे का क्या दम दिख पाएगा। ओखला सीट पर आप ने अमानतुल्लाह, बीजेपी ने मनीष चौधरी और कांग्रेस ने पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान पर दांव खेला है। वहीं एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान खान को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव को बेहद दिलचस्प कर दिया है, जिससे आपके अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरे बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली दंगों में? ये आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए यहाँ गया। ये आपका हमदर्द है? आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है। हालांकि 3 मजबूत मुस्लिम चेहरों के बीच बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार भी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। ओल्ड कैनाल हाउसिंग एंड लैंड अथॉरिटी, ओखला संक्षिप्त रूप। दरअसल 1874 में ओखला नहर को जब नया रूप दिया जा रहा था तो फिर अंग्रेजों की ओर से इस नाम को आगे किया गया, जो आज का प्रचलित शब्द है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आप जब जाएंगे तो बहुत सारे इलाके या फिर विधानसभा क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे जिनके नाम का अपने आप में शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ओखला अपने ही पूरे नाम का एक संक्षिप्त रूप है। अब आप पूछेंगे कि नाम में क्या रखा है, तो ओखला विधानसभा में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनके नाम में बहुत सारी कहानियां सिमटी हुई हैं। लेकिन कहते हैं कि नाम काम से बनता है। काम अच्छा रहेगा तो तारीफ मिलती रहेगी और खराब होने पर आलोचना। ओखला का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव का क्या है? मुद्दे बहुत है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, उसकी प्रॉब्लम है। सफाई सुथराई की प्रॉब्लम है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान लगे रहे, इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, जीतेंगे? टक्कर तो शफीकुल्लाह और अमानतुल्लाह की बराबर की है। सबसे बड़ा मुद्दा मैम युवाओं का या किसी का भी मान के चलो, सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक जाम का। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इलेक्शन का? सबसे मुद्दा बड़ा यह है कि जो यहाँ पर जो है कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। 8-10 साल हो गए, आप देखिए यहाँ अंदर घुस के देखिए, सड़कें ऐसी पड़ी हुई हैं, गटर खुदे पड़े हैं, बंदे गिर रहे हैं, अंदर रिक्शे पलट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। ओखला के मुद्दे और सियासी नब्ज को समझते हुए जब रेडर की इलेक्शन राइड आगे बढ़ी तो हमें लोगों की नाराजगी की वजह सामने दिख गई। ओखला के इलाके में ये बाटला हाउस स्टैंड है और यहाँ से तमाम गाड़ियाँ गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आप देखिए कि एकदम चौराहे पर ही किस तरह से कूड़े का यहाँ पर अंबार है और ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ की कोई साफ सफाई नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाएं तो वहाँ पर गंदगी एक बड़ा मुद्दा बनती हुई दिखाई दे रही है और यही हाल इस बाटला हाउस चौक का भी है, जहाँ पर गाड़ियाँ तो गुजर रही हैं, अपने साथ वो कूड़े को भी आगे लेकर जाती हुई। हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ।
ओखला की सड़कें बताती हैं कि विकास यहाँ गड्ढे में कहीं जाकर गिर गया है। कूड़ा, नाली, टूटी सड़कें, जाम से लोग परेशान दिखे। ये पानी भरा हुआ है, जगह जगह गंदगी है, सब गंदगी है। सफाई करने के लिए नहीं आते सब? वो आता है लो, लेकिन वो सीवर सही नहीं है। अच्छा ये बताइए, इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, MIM किसका जोर चल रहा है? बीजेपी कौन है इस बार टक्कर में? कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी का टक्कर में है, लग रहा है बाजी मारेगी एकदम। सबसे बड़ा मुद्दा मैडम डेवलपमेंट का है। यहाँ पे हमारे यहाँ विकास के काम जरा हुए हैं, देरी से हुए हैं बहुत। हाँ, तो टक्कर में कौन है? टक्कर में तो तिकोना मुकाबला हो रहा है यहाँ। 2020 में शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शन सबसे बड़ा मुद्दा बना था। यहाँ पर औरतें कड़ाके की ठंड में 100 दिन के प्रदर्शन में बैठी थीं। तब भी दिल्ली में चुनाव था। वर्तमान में शाहीन बाग में महिलाओं के आंदोलन को लेकर दुनिया भर में बहुत सारी सुर्खियां बनी, लेकिन आपको पता है कि ये इलाका एक वक्त पर एक जंगल के सजने संवरने की दास्तान है। यमुना के किनारे बसे इस हिस्से को एक समय में DDA ने हाउसिंग के लायक नहीं माना था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान हुए तुर्कमान गेट कांड ने इस हिस्से में मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई और तब से लेकर आज तक लगातार यहाँ पर कौन बनेगा विधायक, किसका यहाँ पर राज होगा, इसका फैसला बड़ी मुस्लिम आबादी करती है। दिल्ली में 13% मुस्लिम आबादी है, जो विधानसभा की 12 सीटों पर हार जीत का बड़ा फैक्टर है। वैसे हर किसी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जीने की बुनियादी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ओखला का क्या है? मैम सबसे बड़ा ओखला का मुद्दा यही है, आपके सामने है। एक तो क्या नाम है, एनी टाइम यहाँ पे नाले और गलियाँ खुद ही रहती है। नाले आपके सामने देखिए भरे पड़े, मस्जिद के सामने भी यही कंडीशन रहती है। 10 सालों में यहाँ अमानतुल्ला ने कुछ नहीं करा और ना ही उन्होंने रोड बनवाए, ना तो मस्जिदें साफ़ कराई, ना कुछ कराया, पर खाली ये समझ लीजिए लोगों का पागल बनाया है। इस बार किसका जोर है? इस टाइम बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर लग रहा है जी। मुस्लिम बहुल इलाका है, आज तक बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई है, अब खोलेगी इंशाल्लाह। तो इस बार किसका जोर लग रहा है? अमानत का ही है। अच्छा। आम आदमी पार्टी का ही है। बाकी रोड में दिक्कत थी, वो बन गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।